जय श्री श्याम भक्तों। आज का विषय हर उस भक्त के दिल से जुड़ा हुआ है जिसने कभी जीवन के कठिन समय में आंखों में आंसू लेकर बाबा श्याम को पुकारा हो। विषय है श्याम बाबा को सच्चे मन से पुकारने का फल। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वह लोगों के सामने मुस्कुराता है, लेकिन अकेले में उसका मन रोता है। कोई घर की चिंता में डूबा होता है, कोई नौकरी की परेशानी से घिरा होता है, कोई बीमारी से लड़ रहा होता है, कोई रिश्तों के दर्द से परेशान होता है और कोई अपने भविष्य को लेकर डर में जी रहा होता है। ऐसे समय में जब इंसान को दुनिया से सहारा नहीं मिलता, तब उसके दिल से एक ही आवाज निकलती है, हे बाबा श्याम, अब आप ही संभालो। भक्तों, यही सच्ची पुकार होती है। श्याम बाबा को सच्चे मन से पुकारने का मतलब केवल शब्द बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपने अहंकार को छोड़कर अपने मन का सारा बोझ बाबा के चरणों में रख देना। जब भक्त पूरी श्रद्धा से कहता है, बाबा मैं आपकी शरण में हूं, तब वह अकेला नहीं रहता। बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। बाबा को दिखावा नहीं चाहिए, महंगा चढ़ावा नहीं चाहिए, बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए। बाबा को चाहिए सच्चा मन, साफ भाव और अटूट विश्वास। अगर भक्त का मन सच्चा है तो उसकी छोटी सी प्रार्थना भी बाबा तक जरूर पहुंचती है। श्याम बाबा को सच्चे मन से पुकारने का पहला फल मिलता है, मन का सहारा। जब मन बहुत भारी होता है, तब सबसे पहले जरूरत होती है किसी ऐसे अपने की जो बिना कहे भी हमारे दर्द को समझ सके। बाबा श्याम ऐसे ही अपने हैं। भक्त जब बाबा को पुकारता है तो उसके मन में यह विश्वास आता है कि मेरी बात सुनने वाला कोई है, मेरे आंसुओं की कीमत समझने वाला कोई है, मेरी पीड़ा को महसूस करने वाला कोई है। यह विश्वास मन को टूटने से बचाता है। दूसरा फल मिलता है, मन की शांति। भक्तों, समस्या तुरंत खत्म हो जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन जब भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है तो उसके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसे लगता है कि अब उसकी चिंता केवल उसकी नहीं रही, अब बाबा उसके साथ हैं। जब मन यह मान लेता है कि बाबा संभाल लेंगे तो डर कम होने लगता है। यही मन की शांति है। तीसरा फल मिलता है, हिम्मत। श्याम बाबा की कृपा भक्त को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती है। सच्ची पुकार का फल यह नहीं कि भक्त कर्म करना छोड़ दे और केवल चमत्कार का इंतजार करे। सच्ची पुकार का फल यह है कि भक्त फिर से उठने की शक्ति पाता है। वह कहता है, अब बाबा साथ हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। यही हिम्मत कठिन समय को काटने में मदद करती है। चौथा फल मिलता है, धैर्य। कई बार हम बाबा को पुकारते हैं और चाहते हैं कि हमारा काम तुरंत बन जाए, लेकिन भक्तों, बाबा का समय सबसे सही होता है। बाबा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे भले के अनुसार कृपा करते हैं। हम जल्दी चाहते हैं, बाबा सही समय जानते हैं। हम समस्या हटाना चाहते हैं, बाबा हमें उससे लड़ने की शक्ति देते हैं। हम केवल रास्ता मांगते हैं, बाबा हमें रास्ते पर चलने का साहस देते हैं। सच्चे मन से बाबा को पुकारने वाला भक्त धीरे धीरे धैर्य सीखता है। वह समझता है कि देरी हो सकती है, लेकिन बाबा की कृपा व्यर्थ नहीं जाती। पांचवा फल मिलता है, सही दिशा। जब मन डर और चिंता से भरा होता है, तब इंसान कई बार गलत निर्णय ले लेता है, लेकिन जब भक्त बाबा को पुकारता है, जब वह श्याम नाम में मन लगाता है, तो उसका मन शांत होने लगता है। शांत मन सही निर्णय लेता है। भक्त बाबा से केवल मनोकामना नहीं मांगता, वह बुद्धि भी मांगता है। वह कहता है, हे बाबा श्याम, मुझे सही राह दिखाओ। और बाबा किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी विचार के माध्यम से, कभी किसी अवसर के माध्यम से और कभी मन की अंदरूनी आवाज के माध्यम से। छठा फल मिलता है, विश्वास की मजबूती। जब भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है तो उसके अंदर यह भरोसा मजबूत होता है कि बाबा मेरे साथ हैं। यह भरोसा
जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जिसके पास विश्वास है वह कठिन समय में भी टूटता नहीं। दुनिया चाहे कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भक्त कहता है, मेरे बाबा चाहेंगे तो रास्ता जरूर बनेगा। यही विश्वास असंभव को संभव बनाने की शुरुआत होता है। सातवां फल मिलता है अहंकार का अंत। जब इंसान बाबा की शरण में जाता है तो उसे समझ आता है कि जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। वह अपने अहंकार को छोड़ना सीखता है। वह समझता है कि मेहनत मेरी है, लेकिन कृपा बाबा की है। जब काम बनता है तो वह घमंड नहीं करता,